उज्जैन के बीच में रहते थे महाराज भर्तरी। महाराज भर्तरी की पत्नी का नाम था पिंगला। महाराज भर्तरी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। ये गुरु गोरखनाथ के गुरु भाई थे महाराज भर्तरी। उज्जैन के बीच में रहते थे, पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, प्रमाण मिलता है कि जब महाराज भर्तरी सोते थे तो पत्नी पिंगला की उंगली मुंह में दबा करके सोते थे, इतना चाहते थे। कहने के लिए ये जा रहा हूं, देखिए जिस पत्नी पे महाराज भर्तरी ने इतना भरोसा किया, वो पत्नी भी महाराज भर्तरी को धोखा दे गई। पुण्य वाली पेटी ने काम करता है बेटा, वो तो न करो, बच्चे हो शांति से बैठे रहो, ठीक है तो है ये, क्योंकि तुम इतने अच्छे लो हो। महाराज भर्तरी इतना प्रेम करते थे स्त्री को, और वो स्त्री महाराज भर्तरी को धोखा दे गई। और दोष पिंगला का भी नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, और सती कब कई अब गुणयाठ सदा कहते हैं बाबा तुलसीदास जी, सती कब कई अब गुणयाठ सदा नार स्वभाव सत्य कब कई और अब गुणयाठ सदा महिलाओं के अंदर 8 अवगुण हुआ करते हैं। अंतर इतना है, कोई उन अवगुणों का प्रयोग करती है, कोई नहीं करती है। 8 अवगुणों के साथ साथ 3 गुण भी हैं। हर स्त्री के अंदर 8 अवगुण और 3 गुण हमेशा विद्यमान हुआ करते हैं। 3 गुण ऐसे हैं जिनकी जहां तक प्रशंसा की जाए उन गुणों की कम है, लेकिन ज्यादा नहीं गिने चुने 3 गुण। पहला गुण यह है, स्त्री संतान को जन्म देती है, सृष्टि को आगे बढ़ाती है, ये सबसे बड़ा गुण है। दूसरा गुण, खैर अब तो सभी पतिव्रता है। पहले इतिहासों में पढ़ा होगा आपने, जब स्त्री का पति खत्म हो जाता था तो पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती थी, ये भी एक गुण है। तीसरा गुण आज भी देखने के लिए मिलता है, हर घर में देखने मिलता है। जब काऊ के घर में शादी विवाह होए तब देखो, जब ये महिलाएं बैठ करके उस आंगन में मंगलाचरण करती हैं, उस आंगन की शोभा बदल जाती है, ये भी एक गुण है।
और अब गुणों की तो खैर बात ही अलग है। महाराज भर्तरी एक दिन सुबह ही सुबह दरबार से महलों की तरफ पहुंचे। पिंगला ने आते हुए देखा, महाराज भर्तरी को तैयार देखा, पूछ बैठी, महाराज आज कहीं जा रहे हो क्या? भर्तरी बोले, पिंगला बहुत दिन हो गए शिकार खेलने नहीं गए, आज हमारी इच्छा है जंगल में घूमे आए, शिकार खेले आए। पिंगला बोली, महाराज तुम कहीं न जाया करो। क्यों? बोले तुम चले जाते हो, हम अकेली रह जाती है, मेरा घर में मन नहीं लगता, हम तुमसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए महाराज तुम कहीं नहीं जाओ। भर्तरी बोले, पिंगला जो दशा तुम्हारी है वही हमारी है। अच्छा हमें भी तुमसे दूर नहीं लगता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं जा रहे, थोड़ी देर के लिए बहुत चल जा रहे हैं। हुआ ये, चले महाराज भर्तरी। पिता को सुमिरन करके हाथ उठा, पिता को सुमिरन करके तेरा हाथ उठायो। घोड़ा पे वो सवार सुनो सरदार दिल दहलायो। ताऊ जी बेकत बनी में जब राजा घुस आए, घोड़ा पे भव सवार सुनो सरदार दिल दहलायो, दिल दहलायो। आई बेकत बनी में जब राजा घुस आयो, बेकत बनी में जब राजा घुस आयो। महाराज जंगल में पहुंचे और वन में जाकर के महाराज शिकार खेलना तो भूल गए, अश्व को छोड़ दिया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जब महाराज भर्तरी पेड़ के नीचे बैठ गए, सामने देखा महाराज भर्तरी ने दो पुरुष आ रहे हैं, वो दोनों इतने कमजोर हैं, दुर्बल शरीर है। महाराज भर्तरी ने और दूर दृष्टि करके देखा, वो जब नजदीक आए तो देखा वो दोनों पुरुष नहीं थे, वो दोनों एक पुरुष एक नारी है। एक पुरुष एक नारी है।
वो दोनों पुरुष नहीं है, एक स्त्री है एक पुरुष है। इतने कमजोर हैं जिन्हों से चला नहीं जा रहा है। महाराज भर्तरी ने जब उनकी दशा निहारी, बैठ करके देखने लगे, सोचने लगे इसका मतलब मेरे राज्य में इतने कमजोर लोग रहते हैं और मैं अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हूं। तो ऐसे ऐसे लोग मेरे दरबार में मेरे शासन में रहते हैं और मैं उन्हें भी देख नहीं पाता हूं। महाराज भर्तरी सोचने लगे अब देखें ये करेंगे क्या। महाराज छिप के बैठ गए, देखने लगे अब ये दोनों करेंगे क्या। तो देखा महाराज भर्तरी ने वो स्त्री नीचे खड़ी है और पुरुष एक वृक्ष पे चढ़ गया, लकड़ियों को काट काट के जमीन पे गिराने लगा। लेकिन देखिए विधि का विधान आधार जी, उस जंगल में आंधी आ गई और जब आंधी तूफान आया है तब आंधी आ गई। और जब आंधी आई है, पुरुष उस वृक्ष पे खड़ा है, पत्नी नीचे है। इतनी भयंकर आंधी आई, पत्नी घबरा गई, अब क्या होगा। और हुआ क्या, होना क्या था वही हुआ। इतनी भयंकर तूफान था, वो डाल लहराई, जिस डाली पर वो पुरुष खड़ा था वो टूटी जमीन पे गिर गई। हुआ ये महाराज डाल लहराई गई, झंडा टूट और गिरो जमीन पे गिरने गए प्राण छूट। जिस डाली पे खड़ा था वो डाली टूटी, वो पुरुष डाली के साथ जमीन पर गिरा, गिरते गिरते प्राण छूटे। सोई न साले के पत्नी नार में छोड़ी बबकारी, सोई न साले के पत्नी नार में छोड़ी बबकारी। वो डाली जब टूटी है, जमीन पे गिरा, वो पुरुष भी साथ में जमीन पे गिरा है। गिरते गिरते उस पुरुष के प्राण छूट गए। स्त्री ने देखा मेरे पति वो दुनिया में नहीं रहे, और पतिव्रता स्त्री ने पति की लाश को लेकर के गोदी में रख लिया, फपक फपक कर रोने लगी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। कोई नहीं था उस जंगल में उस स्त्री को धैर्य धारण कराने वाला। आज वो पत्नी पति की लाश लेकर के दाढ़े मार मार के रोने लगी, महाराज मैं कैसे रहूंगी। अरे नारी की छूटी गई बबकारी
स्त्री पति की लाश पे रोती रही। उसके बाद में जो लकड़ियां कटी हुई पड़ी थी उन्हें एकत्रित किया, चिता बनाई। फौजी भैया अगर फ्री हो गए हो तो सबको लेके आ जाएं। अंत में लकड़ियों की चिता बनाई, पति की लाश लेकर के उस चिता में बैठ गई, अग्नि को जला करके पति के साथ ही वो स्त्री जल के राख हो गई। महाराज भर्तरी ये खड़े देखते रहे, आंखों के सामने जल के राख हो गई। महाराज भर्तरी सोचने लगे ये क्या हो गया, मेरे शासन में इतने कमजोर लोग। महाराज भर्तरी घर की तरफ लौट के चले, पैर लड़खड़ा रहे हैं। जब घर पहुंचे हैं, पत्नी पिंगला ने आते हुए देखा, आरती का थाल लेकर के आ गई। महाराज भर्तरी बोले देवी न करो हमारी आरती। जब महाराज भर्तरी की दशा पिंगला ने देखी, बोले महाराज इतने गए थे तो बहुत हंसते हुए गए थे, क्या हो गया, चेहरा क्यों लटकाए हुए? महाराज भर्तरी बोले देवी बात कुछ ऐसी है। क्या हुआ महाराज, बोलो ना। पूछ बैठी पिंगला, महाराज क्या हुआ? पहले जब आते थे बात बात पे हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन आज महाराज प्यार पाला कलियों से खिलते थे, और जब जब आंगन में आते थे, क्या बात है महाराज, बात बात में हंसते हुए आते थे, लेकिन आज क्या हुआ, चेहरा क्यों लटकाए हो? पूछ बैठी पिंगला, हर बात पे तुम मुस्कुराते थे, हर बात पे तुम मुस्कुराते थे, एक नया संदेशा लाते थे।
भूल बनी हमसे कोई, या भूल बनी हमसे कोई, चेहरा पे खिला सपना ना है। महाराज भर्तरी से पिंगला ने पूछा, महाराज क्यों उदास हो, क्या हुआ? महाराज भर्तरी बोले, पिंगला बात ही कुछ ऐसी है। कैसी है, हमें बताओ। महाराज भर्तरी बोले, पिंगला हम तो परेशान है ही, अगर तुम्हें बता दिया तो तुम भी परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। पिंगला बोली, बोलो बोलो क्या बात है? महाराज भर्तरी बोले, नहीं मान रही हो तो सुनो। आज हमने जंगल में एक स्त्री देखी, और जो सुनी स्त्री देखी, पिंगला जल गई। कैसी देखी? क्या हमसे ज्यादा सुंदर थी? क्या कहना चाहते हो? महाराज भर्तरी बोले, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? स्त्री देखी, कैसी देखी? स्त्री का नाम सुनते ही पिंगला जली। क्यों? स्त्री की दूसरी की बढ़ाई स्त्री कभी सुन नहीं सकती है। वो है नारी, नारी के रूपा और पनगार, यही रीति रूपा। स्त्री दूसरी की बढ़ाई कभी सुन नहीं सकती, ना ही दूसरी स्त्री की बढ़ाई कभी अपने मुंह से कर सकती है। पिंगला ने जो स्त्री को नाम सुनो पूछा, महाराज कैसी देखी? हमें बताओ कि हमसे ज्यादा सुंदर थी या हमसे ज्यादा अच्छी थी, हमसे ज्यादा गुणवान थी? महाराज भर्तरी बोले, वो बात नहीं। वो बात नहीं तो फिर क्या बात है, सो बोलो। महाराज भर्तरी बोले, देवी जंगल में हमने एक ऐसी स्त्री देखी। कैसी? बोले, वो अपने पति के साथ जल के राख हो गई। मेरी आंखों के सामने पति की लाश लेकर के वो जल गई और मैं कुछ नहीं कर सका। पिंगला बोली, बस इतनी सी बात है, वो मुंह लटका खड़े हो। अरे खाना खाओ, पानी पियो, जल गई तो कौन सवाल करेगी? मतलब बोली, सुनो, जल गई तो क्या करेंगे? मतलब पिंगला बोली, महाराज अरे जरे भर गई सो चिता, पतिव्रता हम तुम्हें बतावे, वो पति सती हुई जावे। पिंगला बोली, महाराज चलेगी तो खुद से बड़ो काम करेगी। इतनी सी बात पे उदास बैठे हो? पतिव्रता वो नहीं है, पतिव्रता तो वो हुआ करती है जो पति के साथ पति की बात माने। पति के साथ चलेगी तो कौन सा बड़ा काम करेगी? महाराज भर्तरी सोचने लगे, इसका मतलब ये है हमारी पत्नी को अपने ऊपर घमंड है। महाराज भर्तरी चले गए और इधर पिंगला के मन में एक बुद्धि बात आई, ऐसा न हो कहीं हमारे पति मर जाए और हमें पता भी नहीं चले। पिंगला ने एक चंदन का वृक्ष लगाया घर में और उस वृक्ष से बोली है, चंदन के से वृक्ष
जूझे समर में तुम तबही जइयो सूखी। हाथ जोड़ के जवाब दिया है, ऐसा न हो कहीं युद्ध में मेरे पति मारे जाए और हमें पता भी नहीं चले। चंदन के वृक्ष से कहा अगर मेरे पति के साथ कोई अनहोनी हो जाए उसी दिन सूख जाना, मैं समझ जाऊंगी मेरे पति दुनिया में नहीं रहे। और इधर भर्तरी महाराज सोचने लगे पिंगला को अपने ऊपर घमंड एक ठीक है। भर्तरी तूने शिकार खेलने के लिए चले नौकर को साथ लिया और नौकर को साथ लिया, जंगल में पहुंचे और जंगल में जाकर के महाराज भर्तरी ने एक सुनियो भर्तरी ने एक हिरण का वध किया। हिरण को मारने के बाद अपने वस्त्र उतारे, हिरण के खून में वस्त्र लेसे दिए और नौकर को पकड़ाया, जवाब दिया इन कपड़ों को ले जा पत्नी पिंगला के सामने डाल देना। जब वो पूछे पति कहाँ है तो बता देना उन्हें जंगल में एक शेर ने मार दिया। नौकर बोला महाराज नौकर की इतनी हैसियत औकात कहाँ जो रानी के सामने झूठ बोले, ऐसा नहीं कर सकता। महाराज भर्तरी बोले अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। कुछ नहीं होगा, केवल उसके सामने डाल देना, पूछे तो कह देना जंगल में एक शेर ने मार दिया तुम्हारे पति को। बड़ी देरों में दिखाई दे रहे हो सौरभ। नौकर बोला महाराज कहूंगा तो कहूंगा कैसे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, रानी हमें मरवा देगी। महाराज बोले नहीं जाओगे तो हम मार देंगे। मजबूर हो गया नौकर, महारानी पिंगला के सामने पहुंचा, हिरणा के खून में लेसे हुए कपड़ा महारानी के सामने डाल दिए। पिंगला पूछिए ये कपड़ा महाराज के खून में लेसे महाराज का है? हाथ जोड़े के नौकर बोला महारानी माफ करना। क्यों क्या हुआ? हाथ जोड़े के बोला महारानी माफ करना। पिया तुम्हारे
और जोड़ के नौकर बोला महारानी जी, महाराज जंगल में शिकार खेल रहे थे, एक हिरन पे महाराज निशाना साध रहे थे। महाराज की नजर हिरन पर सामने थी, लेकिन तब तक पीछे से सियार आ गया। अब बोल दिया, मेरी आंखों के सामने महाराज को मांस को नोच नोच के खा गया। रानी बोली, क्यों रे, महाराज ने खा लिया और तू जिंदा बच गया? रानी से बोला, महारानी माफ करना। जवाब दो महारानी, हम एक वृक्ष पे चढ़े गए, शेर हम तक नहीं आ सका। मेरी आंखों के सामने महाराज के मांस को नोच नोच के खा गया। मैं कुछ नहीं कर सका, बचा नहीं सका। महाराज कहीं नो कर में तब समझाई, और बाबन के ये भी चलेगा हमें लाई दिया। जो ये सुना, पिंगला दांती बीस के कहने लगी, क्यों रे गमीन, शेर अब तू बच गया? समझ गई हम, समझ गई हम क्या? हम समझ गई अब तेरी भाषा। मतलब बोली पिंगला, ओरे कमीन, अरे चलिया चला करीबे तो बोलिए दांती तो फीस करके पिंगला और नीच, चलिया चला करीबे तो और तेरे पास लगा बे सोने। आधा जी और खिंच गई भाई महारानी की, तब नौकर से गई संध्या। ओरे पापी शर्म न आवे, पति को मरो हो मत जाओ। साथ साथ विपदा पड़ गई रामचंद्र पे, सती लगी लक्ष्मण प्यार। बेटो सोई दे के मूड़ा गुफा में घुस गया, कोई हरी भरी गाना सोना। जो ना होते कोई धारी, तो पिता तो पर सभी नंबर प्यार। पिंटू होनी है बलवान, कछुआ हुई है, भैया होनी है बलवान, यहाँ कछुआ हुई है। और हुई है, ये कछुआ हुई है।
याद रखना भक्तजनों, पिंगला नौकर से चिल्लाती बोली, क्यों रे कभी हमारे साथ छल करना चाहता है? नौकर हाथ जोड़ के बोला, महारानी माफ करना। नौकर की इतनी औकात कहाँ जो महारानी के सामने झूठ बोले, आपसे झूठ बोले। पिंगला नौकर से जवाब दिया है, क्यों रे, हम अच्छी तरह से जानते हैं तू हमारे साथ छल करना चाहता है, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। नौकर बोला, महारानी हमारी औकात कहाँ जो आपसे झूठ बोले। पिंगला बोली, झूठ नहीं बोल रहा है तो ठहर, थोड़ी देर रुको, अभी मालूम पड़ता है तू झूठ बोल रहा है कि नहीं। याद आई उस चंदन के पेड़ के पास पहुंची है, अगर मेरे पति मर गए होंगे तो वो पेड़ सूख गया होगा। और जैसे ही वो वृक्ष के पास पहुंची, देखा पिंगला ने वो चंदन का पेड़ के बातों लहरी देखा पिंगला ने वो वृक्ष लहरा रहा है, हरा भरा खड़ा है। पिंगला बोली, ओरे कमीन, अगर मेरे पति मर जाते तो ये वृक्ष सूख जाता, तू झूठ बोल रहा है। नौकर हाथ जोड़ के बोला, महारानी जी ये वृक्ष है और बड़ा पेड़ों को क्या मालूम किसका क्या हुआ, कौन मरा कौन जिंदा, क्या हानि लाभ है। इनमें जब तक पानी देते रहोगे तब तक ये हरे भरे रहेंगे। और जो ये सुना, रानी के मस्तक में ये बात गूंज गई, कहीं ऐसा तो नहीं नौकर सही तो नहीं कह रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं मेरे पति वास्तव में खत्म न हो गए हो। और इसी गम में जो ये महारानी ने सोचा, दिल का दौड़ा पड़ा, उसी जगह पछाड़ खा करके रानी गिर गई। देखा नौकर ने महारानी के प्राण छूट गए। और इधर भरतरी जंगल में सोच रहे हैं, अब तो बहुत देर हो गई, चलो चल के देखें। और जैसे महाराज भरतरी घर की तरफ आगे बढ़े हैं, अश्रुन होने लगे। जाइए, और जैसे कदम धरो आगे को सम्मुख छीक तड़ा को खाइए। और दाएं श्यार के बाएं कादा के लकाटी लो करिया नाई। Oh,
शादी खटकिया बनाने ले पिंगला नारी। चले महाराज ने देखा महाराज भर्तरी आगे चले, अशुभ नजर आने लगे। महाराज जब घर में आए हैं, महलों में देखा पिंगला की अर्थी पड़ी हुई, लाश पड़ी हुई, और जैसे ही पिंगला को देखा, पिंगला मरी पड़ी है। महाराज भर्तरी बैठ कर रोने लगे। ये क्या हो गया पिंगला, मैंने तो झूठ बोला था, हमें कहाँ पता था तुम मेरी झूठी बात पे मर जाओगे। महाराज बैठ के रोने लगे। पिंगला अब तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। महाराज भर्तरी बैठ के रोने लगे, पत्नी की लाश को लेकर रो रहे हैं। और तब तक गोरखनाथ महात्मा के रूप में आ गए। महाराज गोरखनाथ ने अपना कमंडल उसी जगह गिरा दिया जहाँ भर्तरी बैठ कर रो रहे हैं। महाराज गोरखनाथ भी रोने लगे। भर्तरी बोले, महाराज तुम क्यों रो रहे हो। गोरखनाथ बोले, तू क्यों रो रहा है। गोरखनाथ से भर्तरी बोले, महाराज मेरी तो पत्नी मर गई इसलिए रो रहा हूँ। गोरखनाथ तो बोले, मेरा कमंडल टूट गया इसलिए रो रहा हूं। भर्तरी बोले, महाराज तुम्हारे जैसे हजारों कमंडल मिल जाएंगे, लेकिन मेरी जैसी स्त्री नहीं मिलेगी। क्या? हाँ, मेरी स्त्री मेरी झूठी बात पर मर गई, हमें बहुत चाहती थी। तुम्हारे जैसे अनेकों कमंडल मिल जाएंगे, लेकिन मेरी जैसी पत्नी नहीं मिलेगी। गोरखनाथ बोले, मेरे जैसे कमंडल मिल जाएंगे तो तेरी जैसी पत्नी अनेकों मिल जाएंगी। बोले, महाराज मैं तुम्हारे जैसे कमंडल एक नहीं हजारों बनवा सकता हूँ। बोले, बनवा ले, तू मेरे कमंडल बनवा ले, मैं तेरी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। भर्तरी बोले, ठीक है। जितने भी राजकुमार थे राज्य में सबको बुलाया, सब प्रजापतियों को बुला करके कहा है, महाराज का कमंडल बनाओ। बनाए, लेकिन महाराज गोरखनाथ का जैसा कमंडल था वैसा कमंडल किसी से नहीं बना। भर्तरी से गोरखनाथ कहने लगे, क्यों बन गया कमंडल। बोले, महाराज अब क्या करूं। महाराज भर्तरी से गोरखनाथ बोले, कुछ नहीं, रोना धोना बंद करे, आंखें बंद करे। और जैसे ही आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद भर्तरी से कहा, आंखें खोलो। और जैसे ही भर्तरी ने आंखें खोली, सामने देखा, क्या देखा। अरे जब जैसे नजर खुलाई, एक से एक पिंगला,
महाराज भर्तरी से कहा आंखें खोलो। आंखें खोली, एक नहीं हजारों पिंगला भर्तरी ने सामने देखी। गोरखनाथ कहने लगे क्या हुआ? बोले महाराज जितनी सभा में दे दो। गोरखनाथ कहने लगे अपनी ढूंढ ले सब, क्या बहुत बड़ा बेईमान है। हाँ? अभी तो एक के लिए रो रहा था हम सब। भर्तरी बोले महाराज तुम समझ दे दो, कहाँ जाओ ढूंढो तो फिर देखो। भर्तरी बोले महाराज सभा में दे दो। महाराज बोले बुद्धि खराब है, अरे बहुत बड़ा बेईमान है। आंखें बंद करो। वो जैसे ही फिर आंखें बंद करो भाई, आंखें खोली, सब पिंगला गायब। एक पिंगला सामने खड़ी है। 20 रुपये छाप देते हो। गोरखनाथ जी ने ऐसा क्यों किया भर्तरी के साथ? देखिए एक बार गुरु गोरखनाथ जो थे और ये भर्तरी महाराज गुरु मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। भर्तरी महाराज इसलिए गोरखनाथ को खेल खेलना पड़ा भर्तरी के साथ में, लेकिन चोट खाली चली गई। अब पिंगला जीवित हो गई। महाराज भर्तरी अब पिंगला को बहुत चाहने लगे, बहुत चाहने लगे। अब तो पिंगला से बिल्कुल दूर नहीं रह सकते। और इधर महाराज के दरबार में एक नौकर आया जिसका नाम था अश्वपाल। हाथ जोड़ के महाराज भर्तरी से अश्वपाल ने कहा महाराज हम बड़े दुखी हैं। बोले क्यों? बोले महाराज हमें आप नौकरी पे रख लीजिए, कुछ मत देना, केवल भोजन देते रहना, आप जो भी कहोगे मैं वही करता रहूंगा। महाराज भर्तरी बोले ठीक है, रहो, काम ये है मेरी पत्नी के महल की सुरक्षा करो, उनका पैरा लगाओ। अश्वपाल बोला ठीक है महाराज। एक दिन हुआ ये, पिंगला छत पे खड़ी थी, अश्वपाल अश्व पे सवार होकर के महलों की चौकीदारी कर रहा था, पैरा लगा रहा था। हुआ ये पिंगला ने देख लिया तो अश्वपाल बहुत सुंदर था। अरे अश्वपाल महल में घूमे सूरत देखी जब बेटा की मन में सोच रही वो नारी।